नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। अब वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। देश और दुनिया में यूं तो हर वक्त हर पल कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं और कभी कभी इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य के फैसले भी लिए जाते हैं। इसके अलावा आने वाली पीढ़ी को इन घटनाओं के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है और इसीलिए आज ही के दिन साल 1876 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भाई परमानंद का जन्म हुआ था। देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले भाई परमानंद के बारे में आज बहुत कम ही लोग जानते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ थे और अपनी लड़ाई धर्मनिरपेक्षता से लड़ी। भाई परमानंद का जन्म पंजाब के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता ताराचंद मोहयाल आर्य समाज आंदोलन के कार्यकर्ता और एक सक्रिय धार्मिक मिशनरी थे। अपने पिता से प्रेरित होकर उनमें देशभक्ति की भावना जागी रही और महर्षि दयानंद के शिष्य आर्य समाज व वैदिक धर्म को मानने वाले भाई परमानंद एक उच्च कोटि के इतिहासकार, लेखक और देश के प्रेमी थे, जो देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते। इन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में एमए की डिग्री हासिल की थी, जो एक अच्छी और ऐशोआराम की ज़िंदगी जीने के लिए पर्याप्त थी, पर इन्होंने उस सुख की ज़िंदगी को त्याग कर एक क्रांतिकारी का जीवन ही चुनना अपने लिए सही समझा। इनके कार्यकलापों की भयभीत होकर अंग्रेज़ सरकार ने सन 1915 में इन्हें फांसी की सज़ा तक सुना दी थी, पर कुछ समय बाद सज़ा को बदलकर काले पानी की सज़ा कर दिया गया। काले पानी की सज़ा यानी अंडमान निकोबार में कठोर कारावास। वर्ष 1920 तक इन्हें अंडमान द्वीप समूह में कैद रखा गया था, पर ये तब भी निर्भीक होकर लड़ते रहे। इन्होंने देश में क्रांति की भावना को और प्रेरणा देने के लिए अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जैसे भारत का इतिहास, मेरी आप बीती, बंदा बैरागी, जिन पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। काले पानी की सज़ा काटने के बाद इन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसमें नई पीढ़ी को क्रांति की शिक्षा देने लगी। इसी कॉलेज में सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों ने भाई परमानंद से आज़ादी की शिक्षा ली। सन 1928 में कांग्रेस ने जब इनके सामने अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, तो इन्होंने ऐसा करने से सिरे से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें अपना ऊंचा नाम नहीं बनाना था, बल्कि अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी चाहिए और पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर हिंदू महासभा के साथ काम करने लगे। 8 दिसंबर 1947 को दिल का दौरा पड़ने से भाई परमानंद का निधन हो गया। देश ने अपना एक सच्चा देशभक्त खो दिया। उनकी याद में नई दिल्ली में उनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का नाम रखा गया। पूर्वी दिल्ली में उनके नाम पर एक पब्लिक स्कूल और दिल्ली में एक अस्पताल भी आपको मिल जाएगा। पर क्या सिर्फ उनके नाम पर एक स्कूल और एक हॉस्पिटल खोल देने से उन्हें उनके हक का सम्मान मिल गया है? ये विचार करने योग्य है। बहरहाल आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।